तो कैसे हो दोस्तों? अभी हाल ही में मैंने 2 महीने पहले कह सकते हैं मैंने आईफोन से एंड्रॉयड पे स्विच करा था। और तब से मेरे को कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिली है। ठीक है, मैं अच्छाइयाँ भी बता दूंगा तुम्हें, बट बुराइयाँ थोड़ी सी ज़्यादा है। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहली जो चीज़ है वो इसकी अच्छाइयों को बता देता हूँ मैं। इसकी एनिमेशंस काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। एंड मेरे को मॉडर्ड एपीकेस की इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं, मैं क्रैक वगैरह इतने यूज़ करता नहीं क्योंकि मेरे पास सब्सक्रिप्शन है मोस्टली चीज़ों की। तो वो जो सब्सक्रिप्शन है वो इसमें ठीक ठाक काम कर जाती हैं। ठीक है, और अगर तुम चाहते हो तो क्रैक डाल सकते हो, तो ये एंड्रॉयड का एक बेनिफिट है। बाकी इसकी एनिमेशंस काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हैं और चार्जिंग स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। बट यहीं पर बस इसकी अच्छाइयाँ ख़त्म हो जाती है। मैंने आईफोन 40 प्रो से जो है वो इस पर स्विच करा। एक जो मेजर डिफरेंस था वो था कि वो फ़ोन थोड़ा गर्म होता था, ये बिल्कुल भी गर्म नहीं होता। मैं बता देता हूँ, मैंने वन प्लस 13 के ऊपर शिफ्ट करा है आईफोन से, और इसके अभी लेटेस्ट एंड्रॉयड 16 चल रहा है। तो ये जो है मैंने आईफोन से जब इसके ऊपर स्विच करा तो iOS 36 की हालत ख़राब थी। तो मेरे को स्मूथनेस में काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये लगा। इसके अंदर जिटर्स टटर्स कहीं पर कुछ नहीं है, बट इसके अंदर मेजर फ्लॉज है। एंड वो है इसके सॉफ्टवेयर के, एनिमेशंस की बात नहीं कर रहा, जो एक्चुअली यूजेबल सॉफ्टवेयर होता है। इसके अलावा प्रॉब्लम्स क्या है? अब देखो, सबसे पहली जो चीज़ है वो एप्लीकेशंस को लेकर चलता है। एप्पल के अंदर सब कुछ प्रोप्राइटरी है अपना, और ये एंड्रॉयड डिवाइसेस कभी भी रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे। उसके ना सब कुछ अपना प्रोप्राइटरी है। उनका सारा यूएक्स का डिज़ाइन जो है वो एक यूनिफॉर्म डिज़ाइन है। मतलब कि अगर तुम्हें सेटिंग के किसी पैनल का ब्लर लिक्विड ग्लास देखने को मिल रहा है, तो वही सेम लिक्विड ग्लास तुम्हें फोन डायलर ऐप के अंदर भी दिख रहा है, वही सेम लिक्विड ग्लास तुम्हें स्टेप्स ऐप के अंदर भी दिख रहा है, वही सेम लिक्विड ग्लास तुम लोगों को कैमरा ऐप के अंदर भी दिख रहा है। एंड्रॉयड में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आधे ऐप गूगल के मटीरियल यू पे चल रहे हैं, आधे ऐप ऑक्सीजन ओएस, कलर ओएस वाले थीम पर चल रहे हैं। सेम विद सैमसंग, सैमसंग में भी आधी चीज़ें मटीरियल यू है, आधी वन यूआई की थीम के अंदर है। ये मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा ऐसे लगता है कि ये कंप्लीट डिवाइस नहीं है, इसको पार्ट्स ला ला के इधर उधर से असेंबल करा हुआ है, कुछ ऐसी फील देता है। सेकेंडली मैं बताऊँ, इसका डिफॉल्ट कैमरे में कैमरा बहुत अच्छा है, तुम लोग देख सकते हो। वीडियो इसी से 4K 60 FPS में शूट हो रही है। बट दिक्कत क्या आ जाती है, जहां मैं वीडियो या फोटो शेयर करने लगे तो स्नैपचैट, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे। व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम फिर भी बेटर है, बट जो स्नैपचैट है उसके अंदर बिल्कुल ही जब तुम फोटोज क्लिक करोगे तो फोटोज सॉफ्ट हो जाती हैं। तो इससे मैं ये नहीं कह रहा कि स्नैपचैट के अंदर प्रॉब्लम है, इससे ये पता लगता है कि एंड्रॉयड के अंदर जो थर्ड पार्टी एप्स की लीकेज है सिस्टम हार्डवेयर के साथ, सिस्टम आईएसपी इमेज सिग्नल प्रोसेसर के साथ, वो कितनी कमजोर है। एप्पल के अंदर ना एक पाइपलाइन चलती है। मान लो तुम्हारा कोई भी एप्लीकेशन है जो कि कैमरा एक्सेस कर रहा है, वो एप्लीकेशन जो है वो एप्पल के आईएसपी के थ्रू कैमरा एक्सेस करेगी। बट एंड्रॉयड के अंदर बहुत सारे तरीके हैं। एंड्रॉयड के ना एक तो डिवाइस का वो आईएसपी है जो ब्रांड ने बनाई हुई है अपनी इमेज प्रोसेसिंग, वो डिफॉल्ट कैमरा तक ही रहेगी। फिर एक गूगल का जेनेरिक ड्राइव बनाता है, बिल्कुल ही जेनेरिक एंड्रॉयड यूएसपी का ड्राइव बनाता है, जो कि किसी भी कैमरा हार्डवेयर में लगा दो ना, वो नॉइस रिडक्शन करता, ना वो HDR बैलेंस करता, ना वो कुछ करता। बहुत सारे ऐप्स होते हैं यूज करते हैं। एंड एक होता है ऐप्स का अपना प्रोप्राइटरी। तो जो ब्रांड ने फाइन ट्यून करके अपने फोन की जो परफॉर्मेंस निकाल ली है कैमरा से, वो कोई भी थर्ड पार्टी ऐप निकाल ही नहीं सकता एंड्रॉयड में। एक बहुत बड़ी दिक्कत है। सैमसंग फिर भी इसको टैकल कर चुका है काफी हद तक, बट स्टिल वो अभी भी एप्पल के लेवल पर उस चीज में नहीं है। एक और जो मेरे को मेजर चीज लगती है, अब जैसे मेरे को आदत है, मैं ना फालतू, मेरे को एनालॉग घड़ियाँ ज़्यादा पसंद है, रिप्लेस मैंने अभी पहनी हुई है, तो मैं स्मार्ट वॉचेस, स्मार्ट बैंड वगैरह में इन्वेस्ट नहीं करता। मेरे को वेस्ट ऑफ मनी लगती है कि जब हमारे पास फ़ोन है उसके अंदर मच मोर एक्यूरेट सेंसर्स हैं, तो वो हमारी पॉकेट के अंदर से सेंस मेरा आईफोन बहुत अच्छे से कर लेता था। वो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल था, ठीक है। उसके अंदर मैं पॉकेट में पड़ा फ़ोन, कुछ खुला है नहीं खुला है, वो स्टेप्स कैलकुलेट कर लेता था। एट द एंड ऑफ द डे मेरे को दिख जाते थे, मेरे को लाइव भी दिखते रहते थे। एंड्रॉयड के अंदर ये नहीं है, मेरे को बहुत सारे ऐप ढूंढने पड़े हैं। एक ऐप इसके अंदर परफेक्ट काम करता है, वो है गूगल फिट। बट द प्रॉब्लम इज गूगल फिट, गूगल अबैंडन कर चुका है गूगल फिट को, ठीक है। अब गूगल फिट के ना अपडेट्स नहीं आने वाले, उसके ना यूआई यूएक्स अपडेट नहीं आने वाले हैं। तो बहुत कसदा दिखता है जेनुअनली, वो कोई 2020 का ऐप दिखता है, ठीक है यार, उससे भी पुराना दिखता है। गूगल काम जिस पे कर रहा है फिटबिट पे, पर फिटबिट एक्चुअली बना है वेरेबल के लिए। मतलब अगर तुम फिटबिट वॉचेस खरीदोगे 9-10 हज़ार लगा के, वो तब अच्छे से काम करेगा, वरना उसके अंदर वो सिर्फ तुम्हारे स्टेप्स ट्रैक करेगा, बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है, और साथ में जो है
कोई भी तुम वर्कआउट अगर फ़ोन को लेकर रनिंग वगैरह करोगे, लाइक ट्रेडमिल पर रनिंग करोगे, तब वो नहीं कैलकुलेट करेगा और वहाँ पे तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। एक और चीज़ है, एप्पल के अंदर थर्ड पार्टी ऐप्स भी होता है, जैसे एक स्टेप्स ऐप है। एप्पल का फ़ोन जब मेरे पास था तो जो मेरे iOS पे फ्रेंड्स थे उनके साथ डायरेक्टली स्टेप्स शेयर हो जाते थे, तो एक हेल्दी कॉम्पिटिशन रहता था कि हाँ उसके स्टेप्स मेरे से ज़्यादा हो रहे हैं, मेरे उससे ज़्यादा हो रहे हैं, तो हम दोनों खुद को पुश करते थे। बट एंड्रॉयड के अंदर कुछ भी ऐसा यूनिफाइड है ही नहीं जहाँ पर शेयरिंग पॉसिबल हो। एंड्रॉयड के अंदर क्या है, यहाँ पर एक गंदा सा गूगल फिट दिया हुआ है। अब मेरे को उसको यूज़ करने के लिए ना एक थर्ड पार्टी ऐप स्टेप्स ऐप यूज़ करना पड़ता है। पहली बात उसके ना ऐड बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं उसके, बट फिर भी किसी तरह ऐड ब्लॉकर का सिस्टम बट जुगाड़ करके वो ऐप मैंने चलाया। अब उस ऐप का क्या प्रॉब्लम है, वो इंडिपेंडेंटली मेरे फ़ोन के सेंसर्स को एक्सेस कर रहा है, ठीक है, तो उसके स्टेप्स मैच ही नहीं हो रहे। मेरा जो फ़ोन का शेल्फ है, वन प्लस का नहीं शेल्फ होता है, उसके अंदर स्टेप्स आते हैं, उससे मैच नहीं हो रहे। गूगल फिट के साथ उसको कनेक्ट करो तो वो बैकग्राउंड में लोडिंग के चक्कर में बैटरी खा रहा है, ठीक है। और ये कोई छोटी बैटरी का फ़ोन नहीं है, ये 6000 mAh की बैटरी का फ़ोन है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। वो वर्कआउट ट्रैक नहीं करता। वर्कआउट ट्रैक करने के लिए मेरे को वापस से वो गूगल फिट जैसे गंदे से ऐप के अंदर जाना पड़ता है। तो ये बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है कि एंड्रॉयड के अंदर ऐप्स जो है वो यूनिफाइड नहीं है। एंड्रॉयड के अंदर एक बेस लेयर नहीं है, एप्पल के अंदर एक बेस लेयर है एप्पल हेल्थ करके। जितने भी फिटनेस ऐप्स हैं सारे ऐप्स उससे डेटा लेते हैं, वो हमेशा सेंसर से डेटा लेता है बहुत ज़्यादा एफिशिएंट वे में, वो कभी बैटरी नहीं खाता बैकग्राउंड में। एंड्रॉयड के लिए मैं ऐसा नहीं कह सकता। मेरे पास इस फ़ोन में वन प्लस 13 इसकी बैटरी है 6000 mAh की। आईफोन 40 प्रो जो मेरे पास था उसकी बैटरी थी 3700 mAh की, तो कुछ ऐसी थी उसकी बैटरी। वो मेरे को 6.5 आवर्स से लेके 7 आवर्स का एसओटी दे रहा था। ये मेरे को 7.5 आवर्स से 8 आवर्स का एसओटी दे रहा है। एंड इसके पीछे इसकी बैटरी कैपेसिटी की कहीं ऑप्टिमाइजेशन की गलती है एंड्रॉयड की। ये बिल्कुल भी ऑप्टिमाइज नहीं है थर्ड पार्टी ऐप्स को लेकर। तुम कोई भी फिटनेस ऐप डाल लो, ट्रैकर ऐप डाल लो, इसकी बैटरी लाइफ ख़त्म हो जाती है। डिफ़ॉल्ट वन प्लस का कोई अपना ऐप नहीं आता। अब लोग मेरे को बोलेंगे ओ हेल्थ आता है, नहीं आता भाई। ओ हेल्थ एक वेरिएबल्स के लिए ऐप है, वो हमेशा बैकग्राउंड में ट्रैक नहीं करता। और अगर वो तुम्हारे फ़ोन को तुम उसको यूज़ करोगे भी बैकग्राउंड में ट्रैक करने के लिए, वो बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेगा। बैटरी लाइफ तुम्हारी 6.5 से 7 आवर्स पे जाएगी, तो वैसी कोई बेनिफिट नहीं रहेगा। तो ये बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम्स है। बेसिक्स जो है वो एंड्रॉयड के क्लियर नहीं है अभी भी। एंड्रॉयड के ना अगर तुम लोकेशन ऑन रखोगे तब बैटरी खाने लगती है, बल्कि एप्पल के ना लोकेशन ज़्यादातर ऑन रहती है। इसके ना एफिशिएंसी की बहुत प्रॉब्लम है, ऐप्स की ऑप्टिमाइजेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। एंड ये काफ़ी बड़ी चीज़ हो जाती है क्योंकि एंड्रॉयड के ना बहुत तरीके के प्रोसेसर आते हैं, बहुत तरीके का हार्डवेयर आता है, बहुत तरीके के ब्रांड्स हैं जिन्होंने अपनी अलग अलग स्किल चढ़ाई हुई है। तो ऐप डेवलपर्स को हर ऐप के हिसाब से ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। बट इस चीज़ को टैकल करने का एक तरीका है, अगर एंड्रॉयड के अंदर एक सिस्टम वाइड एक सर्किट बना दिया जाए जो सिस्टम के सेंसर से डाटा पुल करता है और बैटरी को अच्छे से ऑप्टिमाइज रखता है, और ऐप्स उस सिस्टम से कनेक्टेड हो जाए। अब मान लो स्नैपचैट को कैमरा यूज़ करना है, तो वो अपनी एक अलग से कैमरा पाइपलाइन लगा के अलग से सेंसर्स को कैमरा के एक्सेस करना है। बल्कि गूगल को ऐसा बना देना चाहिए जो हब हो बीच में, बस फ़ोन के सॉफ्टवेयर के अंदर वो कैमरा की प्रोसेसिंग ले रही है अपने हिसाब से, जो डिवाइस के मैन्युफैक्चरर ने प्रोसेसिंग बनाई है उस हिसाब से फाइन ट्यून कर रही है एंड उसको आगे स्नैपचैट को प्रोवाइड कर रही है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। चीज़ें डेवलप करने में थोड़ी मुश्किल होती है, बट अगर ऐसा करोगे तो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा। नोटिफिकेशन के अंदर भी एप्पल की अप्रोच अपनाओ जिससे पूरी एप्लीकेशन की सर्विसेज बैकग्राउंड में ना चले, सिर्फ नोटिफिकेशन वाली सर्विसेज चलें। ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत लगती है क्योंकि 6000 mAh बैटरी होने के बाद मेरे को एसओटी डिफरेंस कितना मिल रहा है, ऑलमोस्ट डबल बैटरी होने के बाद एसओटी डिफरेंस है 1 घंटे का, कभी कभी आधे घंटे का। तो काफ़ी बड़ी दिक्कत मेरे को ये लगती है ऑप्टिमाइजेशन को लेके। बेसिक्स हेल्थ ट्रैकिंग, स्टेप ट्रैकिंग और शेयरिंग वाला भी इसका ना काम ख़राब है। कहीं पे गूगल डायलर है, सेटिंग में आधी सेटिंग जैसे हेल्थ कनेक्ट किया है वो मटीरियल यू के अंदर है। तो ऐसा लगता है कि बस बहुत सारे पार्ट्स इकट्ठे करके एक फ़ोन बना दिया है और मन नहीं था इनका सॉफ्टवेयर को ऑप्टिमाइज़ करके काम करने में। बिल्कुल ऐसी ही फील आती है इसके ना। तुम लोग बताना अगर तुम लोगों ने यूज़ करा हो तो कैसा तुम लोगों का एक्सपीरियंस है। बाकी एप्पल के ना और चीज़ें बेटर है, एप्पल का फेस टाइम गूगल मीट से काफ़ी ज़्यादा बेटर है, लाइव एनोटेशन वगैरह मिल जाती हैं। गूगल हेल्थ कनेक्ट पर काम कर रहा है बट हेल्थ कनेक्ट एप्पल हेल्थ के इक्विवेलेंट नहीं है। हेल्थ कनेक्ट है कि कोई थर्ड पार्टी ऐप उसके अंदर डाटा डाले, हेल्थ कनेक्ट एक डब्बे की तरह है। कोई थर्ड पार्टी ऐप इसके अंदर डाटा डाले तो कोई और ऐप भी उस कंटेनर के अंदर से डाटा निकाल सकता है। वो अपने आप में सेंसर से डाटा नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकता, अपने आप में रिकॉर्ड नहीं कर सकता एक एफिशिएंट वे में। तुम लोग बताना
कि तुम्हारे क्या ओपिनियन है इसके ऊपर, कि तुम लोगों ने आईफोन यूज़ करा है तो वो कैसा लगा, एंड्रॉयड यूज़ करा है तो वो कैसा लगा। बाकी मेरी आज फिल्म बस इतना ही था। चैनल सब्सक्राइब कर दो, तुम लोग वीडियो देख जाते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते। 99% लोग अनसब्सक्राइब कर। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।